नमस्कार, सत्याद्रा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सत्याद्रा न्यूज़ की बड़ी सफलता, सऊदी अरब से वतन वापस लौटा केदारनाथ, गांव में छाई खुशियों की लहर। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज पुलिस चौकी दुबार कला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा उसका का केदारनाथ 5 साल लंबे अरसे के बाद सत्याद्रा न्यूज़ के अथक परिश्रम और रिपोर्टर गादीलाल गुप्ता के प्रयास के बाद केदारनाथ की वतन वापसी हुई। बता दें कि लालगंज पुलिस चौकी दुबार कला के ग्राम सभा उसका का केदारनाथ हरिजन पुत्र स्वर्गीय संतराज 5 साल पहले परिवार का भरण पोषण करने सऊदी अरब गया था। केदार सऊदी अरब के जिला ताइपे सिटी के अंतर्गत गांव महत्ता मलाद के हवैया कस्बे में रहकर भेड़ चराने का कार्य करता था। केदार बताते हैं कि सऊदी अरब में जिसके यहाँ काम करते थे उसके द्वारा शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ तक कि सऊदी अरब के प्रवास के समय ही माता पिता की मृत्यु के दौरान उन्हें उनकी अंत्येष्टि संस्कार में भी नहीं आने दिया गया। साथ ही साथ वेतन न मिलना व खाने पीने की सही व्यवस्था न मिलना आज जैसी प्रताड़ना से ग्रसित था। बता दें कि रिपोर्टर गादीलाल गुप्ता से बात करने के उपरांत केदार ने सत्याद्रा न्यूज़ का अंतर्मन से आभार व्यक्त करते हुए सऊदी अरब में रहकर अपने जीवन यापन के बारे में बात की। सत्याद्रा न्यूज़ मिर्जापुर से गादीलाल गुप्ता की रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्याद्रा न्यूज़ चैनल। मैं गांधीलाल गुप्ता, प्रेस रिपोर्टर। अभी कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से एक न्यूज़ कवर किया था, जो कि एक सज्जन व्यक्ति हैं जो कि सऊदी अरब में काफ़ी अरसे से फंसे हुए थे, जो कि हम अपने चैनल के माध्यम से अथक प्रयास करते हुए इनको अपने मुल्क को वापस ले आने का काम किए हैं। अब हम इनसे इनके बारे में पूछेंगे कि वहाँ पे इनके साथ किस तरीके से बिहेव किया जा रहा था, किस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा था और किस तरीके से वहाँ का क्लाइमेट था और कैसी वहाँ की स्थिति और परिस्थिति थी, किस हिसाब से ये अपने आप को वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। ये सब सारी जानकारी हम इनसे थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले हम इनसे इनके बारे में पूछेंगे, इनका परिचय जानेंगे, कहाँ के हैं, किस गांव के हैं या कहाँ पे रहते थे। इसके बाद हम सारी प्रक्रिया जानेंगे। सर, अपना आप परिचय बताइए। हमारा नाम है केदारनाथ। जी सर, आप किस ग्राम सभा के हैं? ग्राम उसका और थाना लालगंज, डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? जिला डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर जिला। तो सर, आप ये बताइए कि जैसा कि हमें मालूम चला था कि आप लगभग 5 या 6 सालों से सऊदी अरब में थे, तो वहाँ पे आपके साथ किस तरीके से बिहेव किया जा रहा था या किस तरीके से आप वहाँ पे रह रहे थे, तो वहाँ की कैसी व्यवस्था थी, वहाँ के लोग कैसे थे, या आपको वहाँ पे किन किन चीज़ों का दिक्कत हो रही थी या किन किन चीज़ों से आपको खुशी मिल रही थी, तो थोड़ा सा हमें आप बताने का कष्ट करें। वैसा कोई तकलीफ नहीं था, कहते हैं खाने पीने में दिक्कत नहीं करता था। बात है। इसके बाद कहते हैं इसका भाई जो है कहते हैं मुँह लागू था ज़्यादा। अच्छा। मुँह खराब था, बाकी दिल के अंदर वहाँ सऊदी अरब का इंसान सब सही है। हिसाब किताब में 1 रुपया हमारा नहीं खाया। अच्छा। पैसा अभी हम पैसा नहीं लगा चुके हैं, तो उसके हाथ में पैसा दिए, इतनी तारीख पे लगा देगा पैसा। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पे आप किसके माध्यम से पहुँचे सऊदी अरब में? डायरेक्ट गए थे या किसी के माध्यम से आप सऊदी अरब में पहुँचे? मुन्ना खान के जरिए। मुन्ना खान के जरिए। तो मुन्ना खान को आप जानते हैं? कब से जानते? जब शुरू से जब कागज़ पत्र बनवाना चालू किया तो पासपोर्ट का पैसे। तो आप पासपोर्ट या वीज़ा अपने पैसे से बनवाए थे या वो खान साहब जो थे वो खुद अपने पैसे से बनवाए थे? हमारे पैसा से सब कुछ बना था। तो वीज़ा और पासपोर्ट बनवाने में आपका लगभग कितना रुपया खर्च हुआ? मुन्ना खान साहब बोले थे 65,000 रुपया में पूरा हिसाब फाइनल। ये किस सन की बात है? आप किस सन में गए थे वहाँ? सन 2016। महीना कौन सा था? महीना 9वां, यानी कि अगस्त या जुलाई? सितंबर। तो आपको मुन्ना खान के माध्यम से सऊदी अरब भेजा गया ना? तो क्या बोल के भिजवाए थे कि किस बेसिस पे हम आपको काम दिलवाएंगे या किस पर्पज से आपको वहाँ पे काम करना है या किस क्षेत्र में आपको काम करना पड़ेगा, कुछ बताए थे आपको? ये नहीं बताते कि मालिक कहते आपके पास जब वहाँ पहुँच जाओगे तो मालिक लगे फ़ोन लगा देने का, मालिक तुमसे कहते आके ले जाएगा। तो मालिक आपको रिसीव करने एयरपोर्ट आया था या खुद आप पते के माध्यम से मालिक के यहाँ पहुँचे थे? नहीं, हमारा कपिल नहीं आया था, मालिक नहीं आया था हमारा, उसका भाई आया था एयरपोर्ट पे डायरेक्ट आपको रिसीव करने के लिए। हाँ। जब आप पहली बार सऊदी अरब में गए तो आपको कैसा लग रहा था? यहाँ से और वहाँ से फ़र्क है, हमको अच्छा नहीं लगता था। मतलब पहली बात तो आप सऊदी अरब जिसको हम विदेश कहते हैं वहाँ पे गए, वहाँ के लोग अनभिज्ञ थे, आप भी वहाँ के लोगों से अनभिज्ञ थे,
तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतता चला गया, लोगों से आपका जान पहचान हुआ, परिचय हुआ, तो कुछ आपको महसूस हुआ कि हाँ, आप कुछ बेटर हैं? हाँ, महसूस हुआ था। हर सऊदी से मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, हाल चाल होता था, सब कुछ होता था। बाकी कहते हैं दूसरे घर के इंसान के साथ नहीं बात होती थी, उसके सभी लोग से बात होता था, दोस्त से। हाँ। तो मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, आपको वहाँ के माहौल के बारे में पता चलता गया, लोगों से आप परिचित होते गए, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। तो क्या मतलब कौन सा काम दिया गया आपको वहाँ पे जब सऊदी अरब गए? तो यहाँ से बकरी काम बना था, कागज, पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ। बकरी चलाने का। हाँ, तो इसके लिए आपको कुछ शिक्षा उच्छा की भी मांग किया गया था कि आपको शिक्षा के अनुरूप या पढ़ाई लिखाई के अनुरूप काम दिया जाएगा, ऐसी भी कुछ व्यवस्था होगी वहाँ पे? जी नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं पूछा गया था वहाँ जगह। ये पूछा गया था कहते हैं कि किस काम में आए हो, तो हम बताए थे बकरी काम। तो लोग वहाँ कितने घंटे काम लेते थे आपसे बकरी चलाने के लिए, या जो भी आपकी व्यवस्था थी या जिस काम पे आप रखे गए थे, तो वहाँ पे आपका मालिक कितने घंटे का समय लेता था आपसे? समय कहते हैं उस समय पे कोई गिनती नहीं था, घर जैसा काम। मतलब जब काम आ जाए तो हमें काम करना है। हाँ, तो क्या मतलब सैलरी क्या रखा गया था वहाँ पे, आपको क्या दे रहा था? मतलब कितना रुपया वहाँ के हिसाब से आपको कितने रुपए सैलरी पे रखा गया था? रखा गया था सऊदी अरब रुपया से 1000 का वीजा बना गया था। 1000। हाँ। उसके बाद कहते हैं 1 हाँ। साल 9 महीना में हम्म। 9 कितना बढ़ा है? कितना बढ़ाए थे बाद में अगले साल? 17 रुपया कुछ पैसा बढ़ा था। 17 रुपया। 1500 रुपया कुल मिला के। कुल मिला के टोटल मतलब 1500 रुपया आपको पूरा टोटल हिसाब टोटल रहा। मिला। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि सऊदी अरब का 1 रुपया और अपने इंडिया का कितना रुपया होता है? आज की तारीख में 19 रुपया 43 पैसा है। यानी कि वहाँ का 1 रुपया, वहाँ यहाँ का 19 रुपये 43 पैसे। हाँ। तो टोटल सैलरी आपको वहाँ का और यहाँ का मिलाकर कितना होगा? टोटल अब कितना है? चलिए ठीक है, मान लीजिए कि नियर अबाउट 1500 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 27 से 28 हज़ार के लमसम पहुँचेगा। ठीक है। तो अच्छा, आप बताइए, आपको खाने पीने को लेकर वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती थी? समस्या होती थी जब राशन खत्म हो जाता था, ड्यूटी चला जाता था। तो जब राशन खत्म हो जाता था, ड्यूटी जाने के बाद कहते हैं उसको ड्यूटी पर नहीं वापस होता था वो जल्दी। तो खाना पीना आप अपने हाथ से बना के खाते थे या मालिक खुद आपको देता था खाने के लिए? अपने हाथ से बनाते थे। बनाने के लिए व्यवस्था कुछ दिया था मालिक, या फिर आप सारी व्यवस्था खुद अपने आप से मैनेज की वहाँ पे जाके? नहीं, मालिक दिया था, बर्तन सब कुछ व्यवस्थित। और कपड़े ओढ़ने की व्यवस्था भी आप खुद करते थे या मालिक के थ्रू आपको दिया जाता था? मालिक करता था। अच्छा, आप ये बताइए कि वहाँ का जो पहनावा होता था, वेशभूषा जिसको हम कपड़ा बोलते हैं, कि वहाँ के पहनावा में और यहाँ के पहनावा में आपको कुछ अंतर समझ में आया? हाँ, अंतर समझ में आया। मतलब क्या अंतर था उसमें? उसमें ये अंतर था कहते हैं कि वहाँ जगह कहते हैं वहाँ पहराव कपड़ा हमेशा टोपी लगाना, काम करने वाले कहते पगड़ी बांधना, हर चीज़। मतलब मुसलमानी पोशाक कुल मिला के, मुसलमानी पोशाक, ठीक ना? तो आपको भी उसी वेश में रहना पड़ता था, या आप अपने हिसाब से अपने भारत का जो चलन होता है, जैसे पैंट शर्ट या धोती या फिर लुंगी या फिर कुर्ता, आप ये सब पहनते थे, या कि वहीं का पोशाक आप ही पहनते थे? नहीं, अपने यहाँ भारत के पोशाक। तो आपको इस अपने पोशाक पे रहने जब रहते थे तो वहाँ के लोग किसी भी प्रकार की आपत्ति लगाते थे आपके ऊपर कि आप यहाँ का पोशाक क्यों नहीं पहन रहे हैं, आप अपने यहाँ का पोशाक पहन रहे हैं? इस तरीके से कोई समस्या आपके सामने वहाँ के लोगों के द्वारा आई? जी नहीं, कोई नहीं बोलता। मतलब पोशाक के लिए किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं। और वहाँ के जो लोग थे उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा होता था? सही किए जाते थे, हंसी मजाक में थोड़ा हो जाता था। मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं समझ में आई है? नहीं। मतलब अपने जैसा लोग आपको रखते थे। जैसे हम अपने किसी भी व्यक्ति के साथ जब हम घुलते मिलते हैं तो अपना तो हो जाता है, तो उस तरीके से आपके साथ बिहेव किया जा रहा था ना? जी जी कि मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं समझ में आती थी। जी नहीं। और आपका जो वीज़ा बना था सऊदी अरब जाने का या फिर वहाँ से आने का, तो वो कितने साल का था? और 2.5 साल का। 2.5 साल का वीज़ा बना था। और आपकी वतन वापसी कितने साल बाद हुई? वतन आपसे हुआ कहते हैं 4 साल 5 साल 5 साल 5 साल कुछ महीने हुआ। 5 साल कुछ 4 साल महीना हुआ। 9 महीना। 4 साल 9 महीने।
तो 2.5 साल के वीज़ा में आपको 2.5 साल के कौन महीना चला था? 2.5 साल खत्म होने के बाद आपको वतन वापसी आ जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आ पाए ना। तो न आने का मेन रीजन सितंबर आओ तो 5 साल आपको क्यों नहीं आने दिया गया? 5 हुई। रीजन यही हुआ कहते हैं आदमी नहीं आ रहा था, इसकी वजह से नहीं छोड़ रहा था। तो मतलब उसका- वहाँ पे मालिक के यहाँ कोई नया वर्कर नहीं पहुँचा, इसके लिए आपको नहीं छोड़ पाया ना, जी या कोई और समस्या थी? जी नहीं, और कोई समस्या नहीं थी। लोगों के माध्यम से या आपके परिवार वालों के माध्यम से ये समझ बोला गया था कि उनका वीज़ा जब्त कर लिया गया है, ऐसी कोई व्यवस्था थी वहाँ पे आपके? जी नहीं, वीजा जब्त नहीं किया गया। सही बताए भाई। तो फिर काल ही आपको वहाँ- मान लीजिए कि 2.5 साल का आपका वीज़ा था, 2.5 साल में आपको वापस हो जाना चाहिए था। ये 2.5 साल तो उनकी वापस जिम्मेदारी आना है चाहिए। कि हमें लेबर कहाँ से लाना है, वर्कर कहाँ से लाना है, ये उनकी जिम्मेदारी थी, न कि आपकी। आपका जो वीज़ा बना था, भारत सरकार ने जो आपको वीज़ा बना के दिया था 2.5 साल का, उसके उपरांत भी आप नहीं आ पाए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कहते हैं कि आदमी जब नहीं पहुंच पाता था तो कहते हैं उसको छोड़ता नहीं था, हिसाब में थोड़ा लेट किया है। ठीक है, मान लीजिए कि आदमी नहीं मिल पाए उनको, तो आपको नहीं उसका छोड़ा, डाइट लेकिन क्या उसका बनता जो अतिरिक्त चार्ज होता था आपका 2.5 साल के जब आप ऊपर काम करना शुरू किए तो वीज़ा तो आपका लैप्स हो चुका था समय के अंतराल में। उसके उपरांत जब आप उनके यहाँ और काम किए तो सैलरी वही देता था या कुछ बढ़ा के दिया था? वही देता था सैलरी। आपने उनसे इस बारे में बात नहीं किया कि सर मेरा वीज़ा का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, आप हमसे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, तो इसका हमें चार्ज कुछ बढ़ा के देंगे तब तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम कुछ और कार्रवाई करेंगे, इस तरीके से आपने कुछ कहा था उनसे? नहीं, कार्रवाई नहीं बोले थे, एक ही बार बोले थे कि हमारा हिसाब बढ़ा जाता। जब हिसाब बढ़ाने की बात आपने उनसे की तो उन्होंने क्या किया, क्या आश्वासन दिया, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ बोला था? वो बोला था कि हम सऊदीया मर्द हैं, 1500 रुपया के दाद तेरे को पैसा देंगे, खाना पीना हमारा रहेगा, हर चीज़ है। उसके बावजूद भी सिर्फ मर्द बता के उतने पे ही आपको रोका रखा है। था। तो काहे कि मर्दानगी क्यों थी? आपने कुछ कहा कि आप बोल रहे हैं कि हम अपने आप को सऊदी अरब का मर्द हैं, आपको सैलरी भी वही मिला जो पहले मिल रहा था, काहे का मर्द आप अपने आप को मानते हैं, इस तरीके से कुछ आपने कहा था? हाँ बोले थे, कहते हैं तो किस चीज़ को मर्द है, तू कहते हैं गलत बोला गया है, आदमी के पेट पे लात मारा गया है। तो उसके बाद कुछ मालिक ने आपको कहा, आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है कि हम जो बोले थे नहीं कर पाए तो जाते समय आपका हम पूरा हिसाब कर देंगे, इस तरीके से कुछ? नहीं, उस तरफ से कुछ नहीं, जितनी बीजेपी आया है तो उतनी बीजेपी हम हिसाब दिए। वीज़ा तो आपका 2.5 साल के बाद खत्म हो गया था, उसके बाद उतने पे दिया। उतना पगार पर काम तो इस मतलब कि आपके साथ थोड़ा सा गलत हुआ, आपका वीज़ा भी खत्म हो गया और डेट भी खत्म हो गया, उसके बाद भी आपसे काम लिया गया, उसी वीज़े के अनुरूप आपको सैलरी दिया गया, ये तो बात गलत हुई। जहाँ तक हमारे जानकारी की बात है भाई, जो हमारा टाइम है वहाँ तक तो हम काम करेंगे आपके यहाँ, लेकिन जब हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया तो हम अगर आप हमको नहीं छोड़ रहे हैं तो उसके बदले में कुछ हमें चार्ज बढ़ा के देंगे, तब तो हम आपके यहाँ नहीं काम करेंगे, नहीं तो हम खुद वतन वापसी हो जाएंगे। इस तरीके से जब आप बोले होते तो हो सकता है कि मालिक को समझ में आता कि लेबर हमको नहीं मिल रहे हैं, हमको इन्हीं लेबर से काम चलाना है, तो कुछ 100 या 200 या जो भी समझ में आता है वहाँ का पैसा जो भी होता है उस तरीके से आपको बढ़ा के देते तो आपके लिए भी बेटर होता और आपके परिवार के लिए भी बेटर होता। फिलहाल आप अपने यहाँ आ गए हैं, अपने वतन वापसी के लिए आ गए हैं, तो हमें इस बात को लेकर काफ़ी खुशी है कि जिस तरीके से आप वहाँ पे फंसे हुए थे आप आ गए, सही सलामत आ गए, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। आपके आने से गांव में एक खुशी का माहौल उत्पन्न हुआ है, इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बात यही कहना चाहते हैं कि हम आ गए हैं, सही सलामत है, बहुत इतने बहुत है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपका जो न्यूज़ था, आप जो फंसे हुए थे, देश विदेश हर एक जगह फैलाए, जिसके वजह से आप 10 से 15 दिन के अंदर आ गए, तो आप इस चीज़ को लेकर कहाँ तक शुक्रगुजार होंगे हमारे चैनल का? शुक्र यही मनाएंगे कि लाख लाख शुक्रिया सर लोग, आप लोग जो हमको निकाल दिए। तो अभी आप देख रहे थे मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश जनपद के मिर्ज़ापुर ज़िले के ये केदार जी हैं, जो कि आज 2015 में 16 में ये सऊदी अरब गए थे। जो इनके बताने के अनुसार ये कहा जा रहा है कि हमारा 2.5 साल का वीज़ा था, 2.5 साल के उपरांत भी हमको वहाँ पे अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, और ये वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहे थे। इनकी पत्नी के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली थी कि इनकी दशा क्या थी वहाँ पे, किस तरीके से ये रह रहे हैं, किस तरीके से नहीं रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं,
तो हमने अपने चैनल के माध्यम से इनको वतन वापसी बुलाने का अथक प्रयास किया और हमारा चैनल जो भी है इनके ऊपर रिक्स लेकर विदेश मंत्रालय, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय में ये बात पहुंचाई और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी ये बात पहुंचाई गई, जिसको कि आज लगभग 12 से 15 दिन के अंदर हमारे चैनल के अथक प्रयास के द्वारा, भारत सरकार के भी प्रयास के द्वारा इनको अपने वतन वापसी लाया गया है और ये सही सलामत भी हैं। इनके आने से गांव में काफ़ी खुशियों का माहौल भी बना हुआ है। मैं इनसे चाहूँगा सर लोगों से जो आए हैं इनको देखने के लिए थोड़ा सा कैमरा घुमा दिया जाए और हाल चाल देखने के मिलने के पर्पज़ से ये लोग आए हैं और थोड़ा सा घुमा के इनको दिखा दिया जाए कि हाँ ये सही सलामत आए हैं। तो इनको देखने के लिए इनके गांव वालों भी उत्पन्न आए हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक बार फिर से मैं आपको इनका परिचय करा देता हूँ। ये उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जनपद के ये केदार जी हैं जो कि सऊदी अरब में आज 5 साल से फंसे हुए थे। हम और हमारे चैनल ने अथक प्रयास किया जो कि इनको 10 से 15 दिन के अंदर वतन वापसी लाने का काम किया और इन्होंने हमारे चैनल का शुक्रगुजार किया है कि हम आपके चैनल के माध्यम से अपने मुल्क सही सलामत आ गए हैं। और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था अभी तक। सत्य यात्रा न्यूज़ से गांधीलाल गुप्ता। आप देख रहे थे मिर्ज़ापुर जनपद से ये खास रिपोर्ट।